हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर्स पढ़ाए हैं। विद इन 5 सेकंड हम स्क्वायर्स कैसे निकालें वो मैंने बताया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई हैं। और आज स्क्वायर रूट हम पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट भी मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा कि विद इन 5 सेकंड हम कोई भी स्क्वायर रूट कैसे निकालें, कितने बड़ा से बड़ा स्क्वायर रूट हो हम उसको कैसे निकालें विद इन 5 सेकंड। ओके, तो सबसे पहले आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। मैंने आपको बोला था अगर 20 तक आपको स्क्वायर याद है तो 30 तक स्क्वायर याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप वो तरीका अप्लाई कीजिएगा और आपको याद हो जाएंगे। वो तरीका क्या है, आप पहले 21 का स्क्वायर देखिए। 21 का स्क्वायर क्या है, 441। 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841। आपको एक से दूसरा स्क्वायर याद हो जाएगा। 21 का 441, 29 का 841, 22 का 484 और 28 का 784, 23 का 529, 27 का 729, 24 का 576, 26 का 676। तो ऐसे आप लिख के देखिएगा, 3 बार आप इस तरीके से लिख के देखिएगा, आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे। मैंने खुद इस तरीके से स्क्वायर्स को याद किया था। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने और समझने भी है। वो पॉइंट्स क्या है, अगर किसी ऐसे नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर आपका 1 या 9 में आएगा। यानी जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर 4 है तो आंसर 2 और 8 में आएगा। अगर 5 है तो 5 में आएगा। अगर 6 है तो 4 और 6 में आएगा। अगर 9 है तो 3 और 7 में आएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये मैंने क्या बताया। ठीक है, मैंने बोला अगर किसी नंबर में स्क्वायर रूट निकालना है, उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर 1 और 9 में आएगा। जैसे कि देखो ये रहा 1 है पीछे, तो देखिए आंसर किस में आ रहा है, 1 में और 9 में आंसर आ रहा है। ओके, अगर 4 है तो आंसर 2 और 8 में आएगा। देखिए 4 है तो 2 में आ रहा है और 4 है तो देखो 8 में आ रहा है। अगर 5 है तो 5 में आएगा, 5 है तो 5 में आ रहा है। अगर 6 है तो आंसर 4 और 6 में आएगा। देखिए ये 2 6 हमारे पास, तो 4 और 6 में आंसर आ रहा है। अगर 9 है तो आंसर 3 और 7 में आ रहा है। 9 है तो 3, 9 है तो 7। गॉट इट। यानी कि ये हमने ये पता लगा लिया, ये होता ही होता है। अब इसको याद कैसे करें, हम याद करने का भी मैं तरीका बता देता हूं। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 1 में कितना जोड़ेंगे, 10 हो जाएगी। ये जोड़ के 10 आना चाहिए, 9, तो 1 और 9 10। और या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। यानी 1 और 9 ही ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4 4 या 16 और 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, 7 का 49। ओके, गॉट इट। अब बात आती है इनके अलावा कोई यूनिट डिजिट आए, फॉर एग्जांपल 2 आए, 3 आए, 7 आए या फिर 8 आए। इनके अलावा अगर कोई आता है तो फिर हम क्या करें, इनके अलावा मैं थोड़ा सा निप को मोटी कर लेता हूं। इनके अलावा ये डिजिट आते हैं तो वो कंप्लीट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट स्क्वायर का यूनिट डिजिट ये वाले डिजिट कभी हो ही नहीं सकते। 2 3 7 8 कभी भी नहीं हो सकते। ओके, हमेशा ये 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, तभी वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ये यूनिट डिजिट में हो ही नहीं सकते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से निकालें। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 1764, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें मालूम है 4 है तो आंसर किस में आएगा भाई, 2 और 8 में। जरा समझिएगा, 4 है तो अभी मैंने बताया 2 और 8 में आंसर आएगा। यूनिट डिजिट हमें मिल गए, अपने आंसर के 2 यूनिट डिजिट मिल गए। अब क्या करते हैं, एक पेयर छोड़ देते हैं। पीछे से मैंने एक पेयर छोड़ दिया, अब बचा 17। अब ये देखते हैं 17 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 के बीच में आता है। छोटा वाला नंबर ऊपर लिखते हैं और बड़ा वाला नंबर नीचे लिखते हैं। और छोटे नंबर को ही दोनों के सामने लिख लेते हैं। 4 यहां पर लिख लें और 4 ही यहां पर लिख लें। ऐसा नहीं करेंगे 4 यहां पर लिख लें, 5 यहां पर लिख लें। जो छोटा वाला नंबर है उसको दोनों के सामने लिखेंगे। अब हमारे पास या तो 42 इसका आंसर होगा या फिर 48। हमारे पास 2 आंसर आ गए, या तो इसका आंसर 42 होगा या 48। अब हम कैसे पता लगाएं, तो हम ये देखते हैं 17, 4 का स्क्वायर 16 के नियर होता है या 25 के नियर होता है।
4 का स्क्वायर 16 के नियर है या 5 का स्क्वायर 25 के नियर है। अगर ऊपर वाले के नियर है तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले के नियर है तो नीचे वाला आंसर। तो 17 देखिए ऊपर वाले 16 के नियर होता है तो आंसर क्या आया 42। ओके, एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। जैसे 9 है, 9 है तो हम क्या करेंगे, 9 है तो आंसर हम 3 और 7 में कर देंगे। ये अभी मैंने बताया था 9 है तो आंसर 3 और 7 में आएगा। अब क्या करें, हम पेयर छोड़ देते हैं यहां से। ओके, यहां से हमने पेयर छोड़ दिया। अब ये बचा हमारे पास 22। अब ये देखेंगे 22 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें पता है 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 22। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में 22 आता है। ओके, तो अब क्या करना है, हमें 4 यहां पर लिखना है और 5 यहां पर लिख दें? नहीं, ये हो जाएगा गलत। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के सामने छोटा वाला नंबर ही लिखेंगे। यानी कि अगर इसके सामने हमने 4 लिखा है तो यहां पे भी हमें 4 ही लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे भी 4 ही लिखना पड़ेगा। हमारे पास दो आंसर आ गए, दो आंसर आ गए हमारे पास। या तो इसका आंसर 43 होगा या 47। अब कैसे पता लगाएं? 22 जो है 4 4 या 16 के नियर होता है या 5 5 या 25 के। नीचे वाले के नियर है तो नीचे वाला आंसर, अगर ऊपर वाले के नियर है तो ऊपर वाला आंसर। तो हमारा आंसर क्या आया? नीचे वाला। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट के एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 4 4, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, शॉर्ट ट्रिक से। तो मैंने बताया 4 है तो आंसर किस में आएगा? 2 और 8 में आंसर आएगा। ओके, पेयर छोड़ देते हैं, पीछे से एक पेयर छोड़ देते हैं। अब बचा क्या? 125। अब ये देखिए 125 से छोटा स्क्वायर या स्क्वायर किस किस के बीच में आता है? तो भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ये 121 और 144 के बीच में आता है। ओके, अब 11 हम दोनों के सामने लिख लेंगे, 11 यहां पर, 11 यहां पर। अब देखें 125 ऊपर वाले के नियर है, नीचे वाले के? ऊपर वाले के नियर है तो हमारा ऊपर वाला आंसर 1112। ये हमारा आंसर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20-25, 5 है तो यूनिट डिजिट वही 5 में ही होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, एक पेयर छोड़ दिया। यहां पर थोड़ा सा पहले, ये थोड़ा सा इजी है, 5 जिसका यूनिट डिजिट होता है वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। अब जैसे 20 है, अब यहां पर हमें ये देखना है केवल कि 20 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 4 का होता है, और 4 यहां पे लिख दिया। हमें यहां पर ये नहीं देखना है कि किसके बीच में आ रहा है। 5 वाले केस में ये और इजी हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया 45। तो ये इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखिए और मेरी इस ट्रिक को आप यूज कीजिए। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए 10-20 क्वेश्चंस की। आप स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे, विद इन 5 सेकंड आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्यूब रूट बताऊंगा। हमारा ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।